हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम कुछ दूसरे विषयों को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। हम लोग जानते हैं कि इस साल 2021 में होने वाला मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम जैक के द्वारा जो आयोजित होता है वो इस बार रद्द हो गया है कोविड-19 के चलते। लेकिन बच्चों को रिजल्ट किस आधार पर दिया जाएगा, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा उलझन में फंसा हुआ है। सब बच्चों के सवालों का मतलब बहुत ढेर सारा सवाल है कि कैसे मेरा रिज़ल्ट बनेगा, किस आधार पर मुझे रिज़ल्ट देगा जैक। तो आज जो पेपर कटिंग में कुछ मिला, तो उसका अगर थोड़ा सा उसका विस्तार से अगर हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या फार्मूला तैयार किया जा रहा है जैक जो अभी मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देगा। इस बार अभी का जो न्यूज़ है, जो आपका 9th, हम लोग तो जानते हैं कि मैट्रिक का रिज़ल्ट देगा 9th के रिज़ल्ट के आधार पर और इंटर का देगा 11th के रिज़ल्ट के आधार पर। अब कैसे 9th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था, 9th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 10 मार्क जो हुआ था वो प्रैक्टिकल के रूप में हुआ था। प्रैक्टिकल के रूप में हुआ था जो स्कूल से दिया गया था। कहाँ से दिया गया था? स्कूल के थ्रू आपको दिया गया था। अब यहाँ और 40 मार्क का जो एग्ज़ाम हुआ था वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 आंसर में एक टिक लगाना, सही आंसर में टिक लगाना होता है, वो MCQ जो थ्योरी के रूप में आपका एग्ज़ाम हुआ था। इस 40 में ही आपका रिज़ल्ट तय होगा कि आप अभी जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा, आप कितना नंबर ला सकते हैं। मतलब आप खुद ही अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट निकलने से पहले ही अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि आप 40 में, उस समय 40 में 9th के एग्ज़ाम में 40 जो थ्योरी हुआ था, उस 40 में आपको मिला था 24 यानी 24 मान लेते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, लेकिन अभी कोविड के चलते इस साल 90 मार्क्स का हुआ था थ्योरी और 10 का मार्क का हुआ था प्रैक्टिकल, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब प्रैक्टिकल को छोड़ते हैं, थ्योरी में 90, सिर्फ साइंस को छोड़कर, क्योंकि साइंस में 80 मार्क का थ्योरी था, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस आधार पर रिज़ल्ट दिया जाता है तो मान लेते हैं कि आपको 40 नंबर का एग्ज़ाम में आप 24 लाए थे 9th के एग्ज़ाम में, तो उस 9th में मतलब 40 में कितना 24, उस आधार पर आपको जो अभी 90 या साइंस में मान लेते हैं 80 मार्क का जो एग्ज़ाम होता है 80 मार्क का, तो आपको मिलेगा 4 छक्के 24, मतलब 8 छक्के 48 मार्क मिलेगा साइंस में। और अगर आप 24 लाए थे किसी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट मतलब हिंदी में, तो इस बार हिंदी में आपको कितना मिलेगा? चूँकि 40 में 24 लाए हैं आप, तो हिंदी का 90 मार्क का होना है, इस बार एग्ज़ाम होना था लेकिन नहीं हुआ, तो इसमें आपको कितना मिलेगा? काट देते हैं 0 0, तो जो 4 से अगर 6 को यहाँ 24 को काटते हैं तो 6, अब 9 छक्के 54, मतलब 54 मार्क्स आपको मिलेगा इस बार। अगर आपको 24 मिला है तो मतलब सिंपल सा है, आप नीचे 40 बैठाइए, ऊपर जितना मार्क्स आपको मिला था वो बैठाइए, और इस बार कितना 80 या 90, सब हर सब्जेक्ट में 90 है, सिर्फ साइंस को छोड़कर मिलेगा। अब इधर मान लेते हैं कि आपको हिंदी में 54 मिला 54, और इधर प्रैक्टिकल में 10 है, तो प्रैक्टिकल में स्कूल के थ्रू आपका परफॉर्मेंस के ऊपर हाजिरी या बहुत कुछ देखकर जो 10 में से आपको जितना मिलेगा, मान लेते हैं कि आपको 10 में 10 मिल गया, तो मतलब आपको 64 मिल रहा है। आपको कितना मिल रहा है? 64 मिल रहा है। अगर साइंस का बात करते हैं तो अगर यहाँ 48 है, अब साइंस में लेकिन 20 मार्क का प्रैक्टिकल होगा इस बार, 20 मार्क का, उसमें मान लेते हैं कि आपको 18 मिल गया, तो 48 और 18 का जोड़ दीजिए,
तो कितना होता है 66। तो आशा करते हैं आपको समझा पाएँ कि आपका रिजल्ट मैट्रिक चाहे इंटर का भी यही थ्रू यही जो फार्मूला अपनाया जाएगा। जो 9th में आप 40 में कितना परसेंटेज लाए थे उस आधार पर इस बार आपका जो मैट्रिक का थ्योरी का एग्ज़ाम का जो मार्क्स है उस आधार पर आपको मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हम समझा पाएँ। फिर भी अगर नहीं समझा पाएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।